ओलावृष्टि और झमाझम बारिश से फीकी पड़ी होली। कवर्धा में किसानों की बढ़ी मुसीबत, चना गेहूं और अरहर की फसलें बर्बाद। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिन पर ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं होली के रंग में सराबोर लोगों पर कुदरत के जमकर यहाँ पर फुहारे भी पड़े। दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। ओलावृष्टि से रबी फसल को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। पिछले सप्ताह हुए 4 दिनों तक की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से चना गेहूं और अरहर उड़द मूंग की फसल लगभग 90% बर्बाद हो चुकी है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की रायपुर पुलिस ले रही है क्लास। जो टेस्ट में पास उनका जुर्माना होता है माफ। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाहन चालकों की रोज पुलिस टीम पाठशाला में क्लास ले रही है। पिछले 3 दिनों में पुलिस ने 26 क्लास लेकर 1350 ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान नियमों से संबंधित पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 128 वाहन चालकों का करीब 70,000 रुपये का जुर्माना माफ कर इसे वायदे और शपथ दिलाकर छोड़ा गया। दोबारा नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही इसमें संकल्प पत्र भी भरवाया गया। वहीं गलत जवाब देने वाले वाहन चालकों की दोबारा क्लास ली गई। सीएम शाह ने बगिया में परिवार संग मनाई होली। जसपुर में अपनी माता को अबीर लगाकर लिया आशीर्वाद। गांव वालों और सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गुलाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के बगिया गांव में अपने परिवार के साथ होली मनाई। इस दौरान साय ने अपनी माता को अबीर लगाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं परिजन, गाँव वाले और सुरक्षा में तैनात जवानों ने भी मुख्यमंत्री साय के साथ होली खेली। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा पर पैसे बांटने का आरोप। मंत्री कश्यप बोले चुनाव लड़ने का तरीका। बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे और अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने रविवार को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का भ्रमण करने के साथ ही जगदलपुर के होलिका दहन कार्यक्रम करने वाली समिति को कैश में चंदा दिया। पैसे देते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। आचार संहिता के दौरान इस तरह यहाँ पर कैश चंदे के रूप में देने की कोशिश को लेकर भाजपा ने पूर्व मंत्री पर आचार संहिता की उल्लंघन का आरोप लगाया है। हसदेव बचाओ आंदोलन के धरना स्थल पर लगी आग। सरगुजा में झोपड़ी नुमा पंडाल जलने के बाद बोले आंदोलनकारी नहीं रुकेगा आंदोलन। सरगुजा जिले में हसदेव बचाओ आंदोलन के धरना स्थल में आग से वहां बनाए गए झोपड़ी नुमा पंडाल खाक हो गए हैं। हरिहरपुर में हसदेव कोयला खदानों के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। हसदेव अरण्य बचाव समिति 775 दिन से आंदोलन कर रही है। इस बीच यहाँ पर देर रात यह घटना हुई। हालांकि आग कैसे लगी या लगाई गई है यह साफ नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत उदयपुर थाने में की गई। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि नए कोयला खदानों की स्वीकृति के विरोध में यह आंदोलन चलता रहेगा। यहां पर PKEB खदान में कोल यहां पर उत्खनन करीब 11 वर्षों से चल रहा है। बीजापुर में नक्सलियों ने खेला खूनी खेल। स्मॉल एक्शन टीम ने आरक्षक को मारी गोली। बीजापुर जिले के नगर के भीतर एक पुलिस आरक्षक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर थाने से आधा किलोमीटर दूर बीच घनी बस्ती में ऐसी घटना होने पर सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार अटल आवास निवासी आरक्षक दीपक दुर्गम दोपहर को अपने निवास से निकल कर कहीं जा रहा था। कुछ ही दूर पर हमलावर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही यहाँ पर दीपक उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पीछे से उस पर गोली मार दी। गोली उसकी यहाँ पर पीठ पर धंस गई। यहाँ पर गोली लगती ही दीपक गिर पड़ा। हमलावर उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। इधर गोली चलने की आवाज सुनकर कुछ लोग घर से यहाँ पर बाहर आए। उन्होंने घायल आरक्षक को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका उपचार जारी रखा। वहीं यहाँ पर पुलिस नक्सल घटना यहाँ पर रंजिश दोनों एंगल से पतासाजी पर जुटी है। 2 साल की मासूम से हैवानियत। घर में अकेली पाकर पड़ोसी नाबालिग ने बच्ची से किया दुष्कर्म। कांकेर जिले में 2 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी के नाबालिग ने मासूम बच्ची को घर में अकेली पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जब बच्ची की मां घर आई तो बच्ची ने रोते रोते यहाँ पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग युवक को सुधार गृह भेज दिया है। वहीं बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 22 लाख का 150 किलो गांजा जब्त। ट्रक में लोडकर उड़ीसा से गुजरात ले जा रहे थे। महासमुंद पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने ट्रक में लोड 22 लाख का गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि गांजा 150 किलो है। गांजे को तस्कर उड़ीसा से गुजरात ले जाने वाले थे। वह सिंघोड़ा पुलिस ने दोनों तस्करों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इंटर स्टेट सीमा पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सिंघोड़ा पुलिस ने यहाँ पर बीते दिन मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। ट्रक उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था। राजधानी के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुआ सारा सामान। राजधानी के छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र शड्डू इलाके में स्थित विराज फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतना भी यहां पर भीषण था कि घटना स्थल पर दमकल की 5 गाड़ियां जुटी और साथ ही 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। जांजगीर में बीजेपी सरगुजा कांग्रेस के लिए चुनौती, 3 सीटों पर भाजपा को करना पड़ेगा संघर्ष, 2 पर हो सकती है बराबर की टक्कर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर आकलन करें तो जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए ज्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और बस्तर यहाँ पर लोकसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। वहीं जांजगीर लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों पर बीजेपी शून्य रही। मंच विवाद के बाद दाऊ कांग्रेस से निष्कासित। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के सामने फूटा था गुस्सा, कहा था 5 साल प्रताड़ित रहे। भूपेश बघेल के सामने भड़ास निकालने वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव दाऊ को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। दाऊ ने 18 मार्च को राजनांदगांव में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व सीएम के सामने ही मंच से पिछली कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दाऊ के निष्कासन का आदेश कांग्रेस जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने जारी किया। आदेश में कहा कि सुरेंद्र दास वैष्णव ने मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निराधार आरोप लगाए। स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। रेलवे ने खंभों पर लगाए रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड, अब ट्रेनों की समस्या से जल्द मिलेगी राहत। ट्रेन परिचालन के दौरान विजन की समस्या के चलते किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए रेलवे द्वारा खंभों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ये बोर्ड विद्युतीकृत क्षेत्र में OHE खंभों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कोहरे या अन्य कारणों से दृष्टता कम होने पर लोको पायलट को आगे की यहाँ पर सिग्नल के बारे में चेतावनी मिल सके। सुरक्षा व संरक्षा के लिहाज से ये काफी कारगर यहाँ पर साबित हो रहे। ठंड या बारिश के दिनों में अक्सर क्लियर यहाँ पर विजन की समस्या का लोको पायलट को सामना करना पड़ता है। रायपुर में होली के दिन मर्डर, 10 से ज्यादा बार कातिल ने युवक के शरीर पर चाकू घोंपा, मोहल्ले की सड़क पर मिली लाश। रायपुर में होली के माहौल के बीच एक युवक की हत्या कर दी गई है। हमलावर ने युवक पर 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बार चाकू से वार किए। सोनकर मोहल्ले और BSUP कॉलोनी के बीच युवक की लाश मिली। वारदात पुरानी बस्ती थाना इलाके की है। विधायक मंत्री उतरे मैदान में तो विधानसभा के लिए भी बनी उपचुनाव की संभावना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों ने यहां पर विधायक मंत्री को मैदान में उतार दिया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर ये सफल होते हैं तो विधानसभा में उपचुनाव की संभावना बनती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच यहाँ पर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। जानकारों की ओर से दिसंबर में उपचुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए मतदान की तिथि तय कर दी है। दोपहिया वाहन से हो रही थी शराब की तस्करी, शराब की बोतलें देख पुलिस के भी उड़े होश। जसपुर से बड़ी खबर, चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक दोपहिया वाहन से अंग्रेजी शराब की 75 से अधिक बोतलें जब्त की है। इस मामले में आरोपी ढाबा संचालक के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। मैत्री बाग जू में रोजी पेलिकन की संख्या घटकर 9 हुई। 12 साल से जोड़ों ने नहीं दिए अंडे, दूसरी जगह से मंगाए जाएंगे पेलिकन। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा संचालित मैत्री बाग जू में रोजी पेलिकन प्रजाति के पक्षी को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। हालात यह कि यहाँ रह रहे पेलिकन के जोड़ों ने 12 साल से अंडे नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, इनकी संख्या भी घटकर 12 से 9 हो गई है। मैत्री बाग जू प्रबंधन से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ये भी माना कि रोजी यहाँ पर पेलिकन प्रजाति के पक्षी में पहले की तरह प्रजनन क्षमता नहीं है। उन्होंने पिछले 12 साल से अंडे नहीं दिए हैं, इससे उनकी संख्या भी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर इस प्रजाति के नर मादा मिलाकर 12 पक्षी थे, अब इसकी संख्या 9 रह गई है। आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन लेने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी देनी होगी फीस।
प्रशांत गुप्ता, प्रदेश सरकार ने आत्मानंद स्कूलों के पूरे सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 751 स्कूलों में पढ़ रहे 4,50,000 छात्रों से फीस न लिया जाना। वहीं दैनिक भास्कर से बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में एकरूपता जरूरी है। जिस तरह से अन्य सरकारी स्कूल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से तय फीस लेते हैं, उसी तरह आत्मानंद स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी फीस देनी होगी। इससे बजट का संकट खत्म हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि आगामी सत्र में नए बदलाव के साथ नए दिशा निर्देश जारी होंगे। भिलाई में हादसा, सड़क पर चलती कार में अचानक लगी आग, चंद मिनटों में जलकर हुई खाक, गाड़ी सवार ने ऐसे बचाई जान। भिलाई रिसाली स्थित DPS चौक के पास सड़क किनारे खड़ी कार धो कर जल गई। आग की लपटों को देख लोग दहशत में आ गए। चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की सूचना पर फायर दल ने आग बुझाई। तब तक यहाँ पर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। चौक पर तैनात यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली। किसी प्रकार की जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जांजगीर चांपा में 1,21,000 रुपये का गांजा जब्त, उड़ीसा से ट्राली बैग में छुपा कर लाए 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका जांजगीर नैला के शारदा चौक के पास मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 10 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। साथ ही दोनों आरोपी गजपति यहाँ पर राणा जो कि 23 वर्ष के, संजय दास जो कि 25 वर्ष के हैं, साथ ही यहाँ पर निवासी डूंगी बहाल जिला बालगीर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।